स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा एंड साइंस फिफ्थ के चैप्टर 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter, chapter number 7, and the name of the chapter is air and water. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर एंड वाटर के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर एट ए ग्लांस में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यूजेस ऑफ एयर प्रेशर, वाटर एंड इम्प्योरिटीज इन वाटर। ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंगेज सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इन द फिगर गिवन बिलो, ड्रॉ ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कलर ईच लेयर यूजिंग अ डिफरेंट कलर एंड लेबल इट, राइट वन की फीचर ऑफ ईच लेयर। अभी आपको एक अर्थ एंड उसके एटमॉस्फेयर का डायग्राम दिया गया है, आपको इसकी लेबलिंग करनी है। मतलब जितने भी लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आपको उनके नाम लिखना है और उनका एक की फीचर यहाँ पे लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फूड के अलावा हमें सर्वाइव करने के लिए टू बेसिक थिंग्स चाहिए होती हैं, एयर एंड वाटर। एयर हमारे चारों तरफ होती है, ये हमारी अर्थ पे एक ब्लैंकेट के रूप में काम करती है, जो जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से अर्थ पे जो प्लैनेट हमारा, इस पे लाइफ पॉसिबल है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली एयर क्या होती है। एयर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हमारे चारों तरफ है। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को सर्वाइवल के लिए एयर की नीड होती है, ब्रीदिंग के लिए एयर की नीड होती है। और हमें ब्रीथ करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो हमारी अर्थ पे एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है अर्थ का, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है एयर का, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ से थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऊपर तक है। तो पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फॉलोइंग लेयर्स होती हैं। सबसे पहली हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर होती है और ये अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर तक होती है, और जो वेदर चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। सेकंड हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये सेकंड है, और ये 15 से लेके 50 किलोमीटर ऊपर तक होती है। और जो ओजोन लेयर होती है वो इसके अपर पार्ट पे होती है, जो एक शील्ड की तरह वर्क करती है हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए। और जो जेट प्लेन्स, जो प्लेन उड़ते हैं, वो इसी लेयर में उड़ते हैं। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में। थर्ड इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड लेयर है और ये 50 से 80 किलोमीटर तक होती है अर्थ के सरफेस में। और इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है, इसलिए इसको कोल्ड लेयर भी बोलते हैं। और मीटियोर्स और जो रॉक फ्रेगमेंट होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। सबसे पहले हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ लेयर के बारे में, थर्मोस्फेयर। ये 80 किलोमीटर से भी ऊपर तक होती है और यहाँ पे हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और ये जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इसको हम अपर एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। स्पेस शटल जो होती हैं, जो ऑर्बिट करती हैं, वो इसी लेयर में होती हैं। एंड लास्ट लेयर इज एग्जॉस्फेयर। ये हमारी फिफ्थ लेयर होती है। यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, और एग्जॉस्फेयर के ऊपर, उसके परे एक वास्ट एम्प्टी स्पेस होता है, वहां पे कोई एयर नहीं होती, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो इसी में होती है। तो ट्रोपोस्फेयर, देन आपकी आती है हाइड्रोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? हमारे प्लैनेट को ये वार्म रखता है, ये हमें एयर देता है ब्रीथ करने के लिए। ओजोन लेयर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बच जाते हैं, एंड ये वाटर रिसाइक्लिंग में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या गैसेस के कंपोजिशन होते हैं? एयर, जैसे कि हम जानते हैं, मिक्सचर होता है गैसेस का। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए यूजफुल होती हैं, और वो गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये गैसेस जो है वो डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। जैसे एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और रिमेनिंग 1% में आपकी बहुत सारी गैसेज आती हैं, जैसे आर्गन, नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर में वाटर वेपर भी होती है, और एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है। लाइक रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है
तो हम कैसा फील करते हैं, हम स्टिकी स्टिकी फील करते हैं। कोस्टल एरियाज में भी हाई ह्यूमिडिटी होती है और वाटर वेपर का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारे टेम्परेचर पे। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और स्मोक भी होता है। स्मोक और फॉग जब कंबाइन होते हैं तो वो स्मॉग बनाते हैं और स्मॉग हमें स्काई को क्लियरली देखने से प्रिवेंट करता है। मतलब जब स्मॉग होता है तो हम स्काई को क्लियरली नहीं देख पाते। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर मैटर है और इसलिए जो भी मैटर होता है वो स्पेस घेरता है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है कि एयर में स्पेस होता है। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे एंड जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाउ डज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। सेकेंड इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो एयर किस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन आवर बॉडी बाय द वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो होता है एयर प्रेशर। और इसके लिए आप इस एक्टिविटी को जब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो आपको इस एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी कंक्लूजन में आपको पता चलेगा कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप स्ट्रॉ से कोक या कोई भी जूस पीते हैं तो आप प्रेशर लगाते हैं और वो जो स्ट्रॉ होता है वो कहाँ होता है, आपकी लिक्विड के अंदर होता है। तो जब आप प्रेशर लगाते हैं तो एयर को आप सक कर रहे हैं तो उसके साथ आपका जो लिक्विड है वो भी आपके माउथ तक आता है। तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर लगाती है। थर्ड इज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर बर्निंग के लिए नीडेड होती है। अब एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से कोई भी चीज हमारी बर्न होती है। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि देखिए ये एक जलती हुई कैंडल है, एक बर्निंग कैंडल है। जब आपने इसके ऊपर कोई भी वेसल रख दिया, स्टील ग्लास या एक ग्लास टम्बलर रख दिया, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कट गई, कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिली, इस वजह से क्या होगा, कैंडल बुझ गई। तो एयर बर्निंग के लिए नेसेसरी होती है। आपने देखा होगा जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम उस पर ब्लैंकेट डालते हैं। ब्लैंकेट क्यों डालते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट एक थिक लेयर होता है क्लोथ का, जिससे बाहर की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट जाती है और आग जो है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट इज एयर हैज वेट। अब एयर है उसमें वेट होता है। कैसे, आप एक एम्प्टी फुटबॉल देखिए, अगर आप एम्प्टी फुटबॉल को वे करेंगे तो उसका वेट कुछ और होगा, जब आप उसको फुल्ली ब्लोन कर लेंगे तो उसका वेट बढ़ जाता है। तो एयर में वेट होता है। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक तरफ एक पोल पे उन्होंने लटकाया है इन्फ्लेटेड बैलून और एक है सिंपल बैलून, यानी कि जिसमें एयर नहीं है। तो कौन सी साइड हैवी होगी, इन्फ्लेटेड। जो आपने बैलून फुलाया हुआ, इन्फ्लेट किया हुआ, वो साइड आपकी हैवी होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम स्ट्रॉ से सक करते हैं तो एयर प्रेशर जो होता है स्ट्रॉ में वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से लिक्विड आपके माउथ तक आ जाता है, स्ट्रॉ से होके आपके माउथ तक आ जाता है। और टॉयज जैसे कि पाउचिंग क्लाउन जो है वो एयर से इन्फ्लेट होते हैं और वो अपनी शेप रिटेन कर देते हैं, क्योंकि एयर क्या है, अंदर उनके सरफेस पे प्रेशर लगाती है। डॉक्टर्स जो है वो जब इंजेक्शन भरते हैं सिरिंज के थ्रू तो वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही होता है। जो व्हीकल के टायर्स होते हैं वो भी एयर से ही कंप्रेस होते हैं और वो व्हीकल का वेट इसलिए ही बियर कर पाते हैं क्योंकि उनके टायर में एयर होती है और वो उसका वजन सहन कर पाते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा हैंड पंप होता है वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही फंक्शन करता है। जब हैंडल ऊपर आता है तो एयर प्रेशर जो होता है पंप के अंदर वो कम हो जाता है और इसकी वजह से खाली स्पेस में क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है। वाटर को हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। अब एयर के अलावा जो सेकेंड चीज हमें चाहिए होती है फॉर सर्वाइवल, या जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको चाहिए होती है, वो है वाटर। लिविंग बींग्स वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें वाटर चाहिए होता है ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए और दूसरी और एक्टिविटीज के लिए। प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए। वाटर हमें कहाँ मिलता है, ओशियंस में, सीज में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सब जगह वाटर मिलता है। तो ऑन एंड ऑल हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है और बाकी 1/4 पे हम लोग रहते हैं, मतलब कि लैंड है। अब रेन वाटर जो है वो अर्थ पे मेन सोर्स है वाटर का, ये प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का। लेकिन ये बनता कैसे है, रेन वाटर कैसे बनता है, ये बनता है एक कांस्टेंट साइकिल होती है हमारे नेचर में जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सन की जो हीट है उससे वाटर इवेपोरेट होता है, वो ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, वहां पे क्लाउड बनता है। क्लाउड जब इतना हैवी हो जाता है कि वो और वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रेन मिलती है। रेन वापस अर्थ पे आती है, कुछ अंडरग्राउंड चली जाती है, जो अर्थ पे आती है
सरफेस पे, ओशंस में जाती है, सीज में जाती है, रिवर में जाती है, पॉन्ड्स में जाती है, उसके बाद उस पर फिर सन की रेस पड़ती है उस वाटर पे, वो फिर इवेपोरेट होता है। तो ऐसे कॉन्स्टेंट साइकिल है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन तक। अब एक और इसमें चीज आती है, वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब वाटर ड्रॉपलेट जो क्लाउड्स में है वो कंडेंस हो जाती है, बड़ी ड्रॉप बना लेती है, तो वो जब हैवी होके जो क्लाउड है वो बर्स्ट हो जाता है, हमें रेन मिलती है। किस फॉर्म में? रेन या स्नो की फॉर्म में वाटर हमें मिलता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन की साइकिल नेचर में कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वाटर एक हाईली अनयूजुअल सब्सटेंस है जिसमें बहुत ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टी इसको इतना ज्यादा प्रेशियस बना देती है कि हमारी पूरी लाइफ ही इस पर डिपेंड हो जाती है। लाइक वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप इसमें कुछ भी मिक्स कर दीजिए, ये सभी के साथ मिक्स हो जाता है। इसका कोई कलर नहीं होता, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ये तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सब वाटर पे रन करती हैं। वाटर बहुत सारा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको व्हीकल में एज अ कूलेंट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्प्योरिटीज इन वाटर। अब रेन वाटर जो पॉन्ड्स में, लेक्स में, सीज में, ओशंस में कलेक्ट होता है, जब ये बहता है तो इसके साथ बहुत सारी डस्ट, जर्म्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और दूसरी इम्प्योरिटीज भी फ्लो करती है, बहती है। अब इनमें से कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती हैं। और इम्प्योरिटी टू टाइप की होती है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है उनको हम रिमूव कैसे करते हैं? इवेपोरेशन के थ्रू। कुछ वाटर इवेपोरेट होके चला जाता है और नीचे बचता है उसका रेसिड्यू, यानी कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वो बच जाती हैं। और ऐसे में क्या होता है, अगर हम वाटर और सॉल्ट का एग्जांपल लें, तो अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और हमारे कंटेनर में क्या बचेगा? केवल सॉल्ट बचेगा। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में करते हैं। जब इम्प्योर वाटर को हीट किया जाता है तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसमें से क्या निकलती है? इसमें से निकलती है स्टीम। ये स्टीम फ्री ऑफ इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है वो वाटर के साथ नहीं, वो तो नीचे बैठ गई हैं, आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क में बैठ चुकी हैं। तो स्टीम को फिर कंडेंसर से पास किया जाता है, स्टीम कूल होती है, उससे वाटर बन जाता है और ये वाटर हम अपने एज अ प्योर वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। वो सॉल्युबिलिटी कैसे रिमूव करते हैं जो वाटर में घुलती नहीं है, वो ऊपर रहती है, वाटर के साथ साथ रहती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सपोज वाटर में स्टोन्स, पेबल्स या लीव्स मिक्स हो गई है, आप क्या करेंगे? आप एक बर्तन लेंगे और उसमें वो पानी रख देंगे जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं। जैसे ही आप उसको कुछ घंटे छोड़ेंगे तो जो इम्प्योरिटीज है वो आप देखेंगे वो नीचे बॉटम में सेटल हो गई है। आप ऊपर का पानी निकाल लेंगे और इम्प्योरिटीज उसमें रह जाएंगे। इसको बोलते हैं सेडिमेंट करना, मतलब नीचे बैठाने को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जो आपने ऊपर का साफ पानी उसमें से निकाल लिया, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। अब जो ऊपर का साफ पानी है वो भी बिल्कुल साफ नहीं है, अभी हमें उसको क्या करना है? हमें उसको और साफ बनाना, मतलब हमें उसको फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना है। तो हम क्या करते हैं? एक फिल्टर पेपर लेके वो जो क्लीन वाटर, नॉट सो क्लीन बट क्लीन वाटर जो हमने निकाला था उसको हम फिल्टर पेपर से निकालेंगे और जो पानी बचेगा वो होगा हमारा फिर क्लीन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्योरीफाइंग वाटर एट होम। घर पे हम वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? बॉईल करके। सबसे बेस्ट वे है वाटर को प्योरीफाई करने का कि आप उसको बॉईल कर दें और 15 to 20 मिनट्स आप उसको बॉईल होने दें, उसके बाद ठंडा होकर उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, फिर आप उसको पी सकते हैं इजिली। नेक्स्ट मेथड इज क्लोरीनेशन। आप क्लोरीन की जो टैबलेट्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं वाटर में, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इजिली किल कर देती हैं और क्लोरीन इजिली जो टैबलेट है वो इजिली मार्केट में मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में आज हमें कौन कौन से टॉपिक मिले हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ब्रीथ इन प्रेजेंट इन द एयर। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। Second, artificial satellites orbit the Earth in exosphere. Third, air contains 78% of nitrogen. Fourth, mud and sand are soluble impurities. Fifth, tea is poured in cups after filtration. B is right, true or false. Meteors or rock fragments burn up in the
troposphere. Second, that helps in recycling water through the water cycle. Third, air is needed for breathing. Fourth, a hand pump functions due to air pressure. And fifth is continuous in nature, water cycle. See, right, true or false? Air and water have the same properties. False. Second, atmosphere keeps our planet cold. True. Third, smoke and fog combine together to form smog. Yes, this is also true. Fourth, vehicle tires are filled with compressed air. True. And fifth, impurities are left behind in decantation. Yes, this is also true. So student, this was the chapter. I hope आपको complete chapter with explanation अच्छे से समझ में आ गया है. And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter के explanation के साथ. Till then आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.